हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल श्योर शॉर्ट मंत्रा। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। ये मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो आज मेरी कौन सी क्लास है? आज मेरी क्लास थर्ड है, डायमेंशनल एनालिसिस की। और ये लास्ट क्लास है। पीजीटी और टीजीटी में लगभग जो भी क्वेश्चन डायमेंशन से आएगा इस बीच में आ जाएगा, जो कुछ मैंने आपको कराया है। प्रीवियस आंसर्स DIY में पिछली स्लाइड में मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस की डायमेंशन पूछी थी। आपने कैलकुलेट की होगी, नहीं की होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। लैम्डा इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी। डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी। 0.693 की कोई डायमेंशन होगी नहीं, टाइम की डायमेंशन टी होती है, तो टी इनवर्स किसकी डायमेंशन आ गई है? डी के कॉन्स्टेंट की। ल्यूमिनियस एफिशिएंसी, ये बेटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है। रिलेटिव ल्यूमिनिसिटी, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये क्यों डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल आउटवर्ड फ्लक्स अपॉन टोटल रेडिएंट फ्लक्स। तो दोनों तरफ फ्लक्स फ्लक्स है, फ्लक्स से फ्लक्स कट जाता है। और ये रिलेटिव ल्यूमिनिसिटी, ये एक जैसी चीजों का ही रेशियो है। जहां ये वर्ड रिलेटिव लगा हो फिजिक्स में, आप समझ जाइए 90% क्वांटिटी जहां ये वर्ड रिलेटिव लगा हो वो डायमेंशन लेस होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फर्मी इज यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग। आप जानते हैं फर्मी काय की यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। और 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट, what are the dimension of A and B in the relation F equal to AT plus BX? क्या है रिलेशन? F equal to AT plus BX। अब देखिए डायमेंशनली क्या होगा। डायमेंशनली F बराबर होगा AT के, डायमेंशनली F बराबर होगा BX की। ओके, तो यहाँ से A बराबर क्या हो गया? F अपॉन T। T टाइम दे रखा है, F की डायमेंशन MLT-2 होती है, टाइम की टी लगा दीजिए, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? MLT-3। ये एक ही डायमेंशन आ गई। और इसको निकाल रहा हूँ तो B बराबर F/X हो गया, B बराबर MLT-2। X क्या दे रखी है सवाल में? डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि L दे रखा है। तो L से L कट गया, ये डायमेंशन आ गई B की MT-2 और ये डायमेंशन आ गई A की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The velocity b of a particle depend on according to the equation b equal to a plus bt plus c upon d plus t. Write the dimension of a, b, c and d. आप सवाल नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ कि किसी भी कण का वेग जो है वो इस इक्वेशन पे डिपेंड करता है, b इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c अपॉन d प्लस t पर। तो आप डायमेंशन निकालिए a, b, c एंड d की। तो निकालते हैं, क्या होगा? डायमेंशन ऑफ B इक्वल होगी सबसे पहले किसके? डायमेंशन ऑफ A की। इसका मतलब है जो B की होगी वही A की होगी, और B की क्या होगी? LT-1, क्योंकि ये क्या है? वेग है। सेकंड, B की डायमेंशन BT के भी बराबर होगी, तो यहाँ से B बराबर क्या हो गया? B/T। LT-1, T टाइम है, T, तो ये क्या हो गया? LT-2। B क्या है? C की इस साइड निकाल देता हूँ मैं। B इक्वल टू C अपॉन D प्लस T। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C इक्वल टू BD प्लस BT हो जाएगा। अब डायमेंशन C की BD के भी बराबर होगी और डायमेंशन C की BT के भी बराबर होगी। ओके, यहाँ से C की निकल आएगी, कितनी आएगी? B की LT-1 और टाइम की T, तो ये कितना हो गया? C की कितनी आ गई डायमेंशन? L। D की निकाल लेते हैं यहाँ से, D इक्वल टू क्या हो गया? C/B। C की कितनी आई है? L, और B की कितनी होती है? LT-1। तो L से L कट गया, ये कितनी आ गई डायमेंशन? T। आंसर
समझ गए। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग बेसिकली इनकी डायमेंशन निकालनी है और इनमें से कौन सी है उससे मैच करनी है। एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं J इक्वल टू एम बी आर होता है, तो J इक्वल टू एम की डायमेंशन m, b की डायमेंशन एल टी माइनस वन, r की डायमेंशन l, तो J इक्वल टू हो गया m एल टू टी माइनस वन। ये कौन से ऑप्शन में m एल टू टी माइनस वन, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, ये लास्ट वाला वन वाला किससे मैच करेगा, f से। फिर पूछ रहा है लेटेंट हीट की, फिर पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट की। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये कैसी होती है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इसकी देख लीजिए, इसकी कौन सी आएगी, m0 L0 T0 वाली होगी। मैं आपको यही निकाल के दिखा देता हूँ, ऑप्शन छोड़िए, आप लिखे रहने दीजिए ऑप्शन, ठीक है। और रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी की तो बेटा भाई ओम से निकाल लीजिए, R बराबर क्या होता है, B अपॉन आई, W अपॉन क्यू आई हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए। रेसिस्टिविटी की मैंने आपको पढ़ाई थी, लेटेंट हीट भी पढ़ाई थी, स्पेसिफिक हीट भी पढ़ाई थी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बताया था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आप कहाँ से निकाल लेंगे, इससे निकालेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर से पर किलोग्राम स्क्वायर से, सारा कराया हुआ क्वेश्चन है। स्पेसिफिक हीट की आप कहाँ से निकाल लेंगे, क्यू बाई एम से। ये सारी आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो, ये डायमेंशन देखिए, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो बराबर होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम की क्या होती है एल क्यूब, टाइम की क्या होती है टी, तो क्या आ गई L3 T माइनस वन। ये होगी रेट ऑफ फ्लो की डायमेंशन और पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। हाउ मेनी डिग्रीज आर देन वन रेडियन, तो वन रेडियन में कितनी डिग्री होती है, तो आप जानते हैं पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन में 180 बाई पाई दैट इज 57.3 डिग्रीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये प्रेशर की यूनिट होती है। इसको भी याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये दो ऑर्डर हैं जो आपको पेपर के लिए याद रखने हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट होते हुए भी आपको याद होने चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मास ऑफ यूनिवर्स कितना होता है 10 टू द पावर 55 kg, और ऑब्जर्वेबल साइज ऑफ यूनिवर्स कितना होता है 10 टू द पावर 26 मीटर। DIY, आज के DIY में क्या है, DIY में आपको सिर्फ जो पिछली लास्ट 3 क्लास हुई है, लास्ट 3 क्लास की प्रैक्टिस करनी है, बस आप इतना कर लीजिए। डायमेंशनल एनालिसिस का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। एक आध डायमेंशन और होगी, जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ा दूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल द डायमेंशंस आई कवर्ड इन दीज 3 वीडियोस, you have to do it only, okay? Oh, this is thank you page. All my watchers, my subscribers, very much thank you from my side, from Sure Shot Mantra. आप ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए, thank you. Now this is end slide again, the channel detail, like, share, subscribe if you like my videos, thank you.